जमुई से आपका जमानत जब्त होने की स्थिति आ गई तो आपको लगा कि एनडीए में हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग लोकसभा पहुंच जाएंगे। उनको बनारस के किसी कोई रणनीतिकार ने बता दिया कि भाई 136 सीट पर आप चुनाव लड़िएगा तो आप मुख्यमंत्री ब्लैकमेल करके बन जाइएगा। नीतीश कुमार जी एनडीए में आ सकते हैं, ऐसा खबर आप लोग के माध्यम से है। तो इनके नेता पहले ही पलटी मार दिए कि भाई हमको तो आप ठेलियों के भगाइएगा तो हम भागेंगे नहीं। अब चिराग पासवान तैयार हो गए हैं नीतीश जी का स्तुति गाने के लिए, तो हर जगह गाएंगे। जितने लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने क्या उखाड़ लिया है तो अब अभी तैयार हैं, अब आचमन करने के लिए तैयार हैं, पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। राजनीति में अगर आप गठबंधन से बाहर निकल गए कि हमारे परम पूज्य पिताजी को ये बेइज्जत किए हैं तो अब उनकी स्तुति गान गाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर वो बेइज्जत किए हैं तब फिर वो जहर पीने की जरूरत क्या है? तब तो नहीं पीना चाहिए। तब तो अगर आप में गैरत है तो एनडीए में अगर आ जाएंगे नीतीश कुमार तो आपको एनडीए छोड़ देना चाहिए। यह बयान बताता है कि यह पार्टी नहीं गिरोह है। चिराग पासवान पीठ में खंजर मारने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। मुट्ठी भर लोग फेसबुक पे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान लिख देते हैं, इससे चिराग पासवान जी फूल के गुप्पा हो जाते हैं। के बयान से ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर चिराग पासवान को लेकर थोड़ा खुन्नस ज्यादा है, जलन ज्यादा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ हम 6 सीट लेंगे, 6 सीट हमको मिलेगा। अच्छा। और चिराग पासवान अपना समझेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मेरा 6 का 6 फिक्स है। आज तो पटना आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे होंगे, आ जाएंगे। चूड़ा दही का तो आयोजन हो ही रहा है, आ जाए हमारे कार्यालय में। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के अंदर हाल के दिनों में सियासत काफी ज्यादा गर्म है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का कमान संभाला है उसके बाद से चर्चाओं का दौर काफी ज्यादा चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापस आ सकते हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लालू यादव और तेजस्वी यादव से इतने नाराज हो गए हैं कि बातचीत करने को तैयार नहीं होते हैं और इसी वजह से लगातार 2-3 दिनों से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच नीतीश कुमार एनडीए में वापस आएंगे? अब इस तरह के जब कयास लग रहे हैं उसी बीच चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरुण कुमार, उन्होंने कह दिया है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए अगर नीतीश कुमार के नाम का जहर भी पीना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। सबसे पहला सवाल तो यही है, नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में अगर आना चाहते हैं तो गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि नीतीश जी इस गठबंधन में आ सकते हैं कि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी राजमोहन जी, उस निर्णय के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी रहेगी। क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है, वह सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 पर हो, महिला आरक्षण पर हो या 3 तलाक पर हो, इन सभी विषयों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ी रहती है। अगर निर्णय ले लेगी भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस निर्णय को सअक्षर मानेगी। जी, अरुण कुमार जी का जो बयान है, चिराग पासवान के खास नेता हैं, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम जहर पीने को भी तैयार हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान अपने स्टैंड पर कभी कायम नहीं रहते हैं। एक तरफ हाजीपुर में कहेंगे कि ये हमारे पिता की कर्म भूमि है, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरे क्षण जमुई में जाकर कहेंगे कि मैं यहाँ युवा अवस्था में आया था, मैं यहाँ से वृद्ध होकर जाना चाहता हूँ। फिर तीसरे स्टैंड में कहेंगे कि बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या उखाड़ लिया। और अगले ही क्षण
नीतीश कुमार जी के पैर में गिरकर अपना नाक रगड़ेंगे, पैर धोएंगे और उसी का आचमन भी करेंगे। यह बयान बताता है कि यह पार्टी नहीं गिरोह है। क्योंकि किसी भी पार्टी का जो नैतिक विचार होता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा थी कि हमको गरीब, दलितों, जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं उनको हमको मुख्य धारा में लाना है, वही राजनीति करना है, एक लकीर खींचे थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ न पकड़वाया था आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का और चिराग पासवान जी का कि आप लोग को यही राजनीति करनी है। लेकिन 2020 में क्या हुआ राजमोहन जी? चिराग पासवान इस गठबंधन को छोड़कर भाग खड़े हुए और कोई नैतिक कारण नहीं था, व्यक्तिगत कारण था कि इनको बनारस के किसी कोई रणनीतिकार ने बता दिया कि भाई 136 सीट पर आप चुनाव लड़िएगा तो आप मुख्यमंत्री ब्लैकमेल करके बन जाइएगा। अब बताइए, आज जब खुद जमुई से आपका जमानत जब्त होने की स्थिति आ गई तो आपको लगा कि एनडीए में हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग लोकसभा पहुंच जाएंगे। नया लोकसभा बना था राजमोहन भाई, आप देखे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण किए, उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो गठबंधन में है वो लोग थे, हम लोग भी थे। लेकिन चिराग पासवान उस समय पटना के आवास में आराम कर रहे थे। कोई भी आप देख लीजिए, सदन का कार्रवाई उठाकर देख लीजिए, चिराग पासवान आपको उस कार्रवाई में नजर नहीं आएंगे, वो पटना में या फिर कहीं घूमते नजर आएंगे। आपके बयान से ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर चिराग पासवान को लेकर थोड़ा खुन्नस ज्यादा है, जलन ज्यादा है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, आप एक मिनट जरा सुन लीजिए मेरा बात। 2014 से लेकर 2020 तक का आपने पूरा गिनवा दिया। उस समय लोजपा एक ही थी, टूटी हुई नहीं थी, उसमें चिराग पासवान भी थे और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। अब हाल के दिनों का जो आप गिनवा रहे हैं उसमें एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान है, ये बीजेपी ने माना है। और अगर मोदी जी को लाने के लिए उनकी पार्टी के नेता जहर पीने की बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो तय करेगी। 2020 में क्यों आप एनडीए छोड़ के चल गए थे? भारतीय जनता पार्टी आपको बाहर किया था क्या? भाजपा और लोजपा की सरकार की बात चली थी ना। नहीं, क्यों आप इस गठबंधन को छोड़कर आप बाहर चले गए? और आज सुन लीजिए, आज जब आप वापस आए हैं, आप देखिए, हम तो कहना नहीं चाहते हैं लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कोई जन्मदिन भी विश नहीं करते हैं। यही जब 12 जनपद जब आवास खाली हुआ माननीय कोर्ट के द्वारा, तब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को चिराग पासवान गाली देने का काम किए। यही नहीं, जिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी बता चुके हैं। हम लोग का यह बयान नहीं है, बयान इन्हीं के पार्टी का है। तो देखिए, चिराग पासवान क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान का जो पॉलिटिकल थॉट है, जो राजनीतिक समझ है बिहार के बारे में, वो जीरो है, शून्य बटे सन्नाटा है। क्योंकि मुट्ठी भर लोग फेसबुक पे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान लिख देते हैं, इससे चिराग पासवान जी फूल के गुप्पा हो जाते हैं। ये चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव भी लड़े हैं, विधान परिषद का भी चुनाव लड़े हैं। अभी देखिए, अब जिस माननीय प्रधानमंत्री की ये हनुमान पिछले चुनाव में अपने को कहलवाना पसंद करते थे, अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 5 राज्यों के साथ, वहां ये चुनाव लड़ने चले गए। अब बताइए, और चुनाव ये भी नहीं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस सीट पर थे वहां पर ये चुनाव लड़े और इनको नोटा से भी कम वोट आया। अगर आप परसेंटेज निकालिएगा राजमोहन जी, तो 0.01% इनका वोट रेशियो रहा है। तो और नहीं, पार्टी का विस्तार आप अपने गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ करेंगे, देश में नहीं है, इसीलिए चल जाते हैं उत्तर प्रदेश। बाबा योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए मैं बराबर आपके माध्यम से कहता हूं कि चिराग पासवान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त नहीं है। क्यों? स्वर्गीय रामविलास पासवान जब जीवित थे तो कहां जाते थे चुनाव लड़ने के लिए? वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस सीट पर बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ते थे। माननीय प्रधानमंत्री के साथ जब गठबंधन में हम लोग आए कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी हो, चिराग पासवान पीठ में खंजर मारने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। बाकी जहां तक बात रही अब नीतीश कुमार जी की, तो बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां चिराग पासवान बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार नहीं ठहराते हो।
लेकिन ये 2020 से पहले यही नीतीश कुमार जी का ये स्तुति करते थे, आरती गाते थे। ये कई तस्वीर आप देखिएगा मुख्यमंत्री आवास का कि जब फूलों का गुलदस्ता लेकर ही खड़े रहते थे कि हमारे यहाँ हमको डीएम बहुत परेशान कर रहा है, हमको बचाइए। तो समय जिस तरीके से पलटता है, चिराग पासवान पलटने में इनको भी महारत हासिल है। अब ये समझ गए हैं कि हो सकता है राजनीतिक गलियारे में जो आप लोग चला रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में आ सकते हैं, ऐसा खबर आप लोग के माध्यम से है। तो इनके नेता पहले ही पलटी मार दिए कि भाई हमको तो आप ठेलियों के भगाइएगा तो हम भागेंगे नहीं, हमको कितना भी खदेरिएगा हम भागने वाले नहीं हैं। और महिमा मंडित करने के लिए, महिमा नीतीश कुमार के गाने के लिए चिराग पासवान तैयार हो गए हैं। तो इनका राजनीतिक और बौद्धिक क्षमता जो है, 2024 का चुनाव जो है वो लोकसभा का है, पीएम चेहरे के लिए है, तो नीतीश कुमार का महिमा मंडन कहां से आ गया इसमें? अरे बिहार में जब चुनाव प्रचार कीजिएगा तो बताइएगा ना कि क्या किए हैं, विकास किए हैं। मोदी जी का, अरे मोदी जी तो पूरा विश्व में नंबर 1 कर दिए भारत को, वो तो कहना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब चिराग पासवान तैयार हो गए हैं नीतीश जी का स्तुति गाने के लिए, तो हर जगह गाएंगे। जितने लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने क्या उखाड़ लिया है, तो अब अभी तैयार हैं, अब आचमन करने के लिए तैयार हैं, पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज पासवान ने 2 साल पहले कह दिया था कि चुनाव आने दीजिए, चिराग पासवान सबका पैर पकड़ेंगे। अब समय आ गया है पैर पकड़ने का इनका, आप देख लीजिएगा एक एक नेता का ही पैर पकड़ के माफी मांगेंगे। आने दीजिए समय, देख लीजिए। अब लगातार 2020 के चुनाव का जो दावा ठोक रहे हैं, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने तेलंगाना के भाषण के दौरान अब एक बात कही थी कि नीतीश कुमार जी रामविलास पासवान को बेइज्जत करने का काम किए थे, राज्यसभा नहीं भेज रहे थे। और इसी बात को चिराग पासवान ने फिर से दोहराया कि जो घटना उस दौरान हुई थी, इसी वजह से 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा। हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनको ये विषय याद रहा। उस समय राज्यसभा का जो नॉमिनेशन था उसमें राजमोहन जी हम भी थे, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लिए हैं, और उसमें उनके पुत्र होने के नाते इनको कहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें ये बात तो एक बार फिर से सही हो गई ना कि चिराग पासवान ने 20 में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा था। जो आप लोगों के पार्टी के नेता हैं, रामविलास पासवान को आप लोग नेता मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल, हम लोग के सर्वमान श्रद्धेय नेता हैं। बेइज्जती हुआ जब खुद पीएम मोदी ने मंच से कह दिया, तो फिर इसमें चिराग पासवान का विरोध करने की बात कहां से आ गई? नहीं, चिराग पासवान के नेता ने क्या कहा? चिराग पासवान के नेता ने कहा कि भाई हम नीतीश कुमार जी जो जहर रूपी हैं उनको भी हम लोग धारण करने के लिए तैयार हैं। तो जब राजनीति में अगर आप गठबंधन से बाहर निकल गए कि हमारे परम पूज्य पिताजी को ये बेइज्जत किए हैं, तो अब उनकी स्तुति गान गाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर वो बेइज्जत किए हैं तब फिर वो जहर पीने की जरूरत क्या है? तब तो नहीं पीना चाहिए। तब तो अगर आप में गैरत है तो एनडीए में अगर आ जाएंगे नीतीश कुमार तो आपको एनडीए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप में गैरत है, आपने छोड़ दिया था 2020 में, तब तो आपको 2024 में भी छोड़ देना चाहिए अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो। नैतिकता तो यही ना कहती है। हम लोग और क्या कह रहे हैं? हम तो यही ना कह रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार को आप लगातार आप कोसते रहे, अब अगर इस गठबंधन में आ जाएंगे और आपके नेता कह रहे हैं कि हम उनका स्तुति गान करेंगे, तो जहर पी लेंगे। वही है, जहर पीना वही ना है, महिमा मंडित करेंगे। चिराग पासवान का जो पॉलिटिकल जो इनका सोच है ना, वो अरुण कुमार जी हैं। वही अभी बिहार की राजनीति का जो क्या है, दिशा ज्ञान क्या है, अभी दे रहे हैं इनको। तो हमको लगता है आने वाले समय में अब देखिएगा राजमोहन जी, चिराग पासवान का जितना मेकअप लगाए हुए हैं ना, ये सब बिहार की जनता के सामने खुल जाएगा। एनडीए से निकल जाए जितना जल्दी हो सके, ताकि सीट नहीं, देखिए हम लोग में नहीं, हम लोग में कोई मामला नहीं फंसा है। देखिए हम लोग 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। ये व्यक्तिगत अपने महत्वाकांक्षा में इस गठबंधन को छोड़ कर गए और व्यक्तिगत लालच से ही वापस आए हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी में इनको बहुत आस्था हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। ये इनको लोकसभा पहुंचना है, तो लोकसभा पहुंचना है, इसलिए ये चाहते हैं कि गठबंधन में आ जाएं, एक बार लोकसभा पहुंच जाएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर गाली देते रहेंगे। 14 को मकर संक्रांति ये दही चूड़ा का भोज पार्टी की तरफ से रखा गया है। एनडीए के नेताओं को बुलाने की बात है, चिराग पासवान को आप लोग नहीं बुला रहे हैं। देखिए, ये तो हर साल हम लोग करते हैं। हर साल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे तो मकर संक्रांति का जो है हम लोग के प्रदेश कार्यालय में आयोजन होता है, एनडीए के सभी नेता आते हैं। देखिए, चिराग पासवान अभी कहाँ है जानकारी नहीं है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अभी तो सब लोग विदेश में, ये लोग न्यू ईयर का छुट्टी न मना रहा है कहीं। ये लोग ये तो बराबर पूरा विश्व घूमते रहते हैं। आज तो पटना आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे होंगे, आ जाएंगे। चूड़ा दही का तो आयोजन हो ही रहा है, आ जाए हमारे कार्यालय में। तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अड़चन जो थी खत्म हो गई है। हम लोग का अड़चन नहीं है, हमारा तो क्लियर है और सिटिंग पर गेटिंग होता है। 6 लोकसभा हमारा है, हमको मिलेगा। बाकी चिराग पासवान का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से, बाकी अपने कोटा से भारतीय जनता पार्टी एकोमोडेट करती है तो वो समझे। हमारा 6 का 6 है, बाकी चिराग पासवान को और हमारा है ये है तो हम लेंगे क्या, हमारा है। सांसद चिराग है, एक जगह से बीना देवी है, दोनों एक साथ हैं, सब हमारा है। हम 6 सीट लेंगे, 6 सीट हमको मिलेगा। अच्छा। और चिराग पासवान अपना समझेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मेरा 6 का 6 फिक्स है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हुई है उसमें एक चीज़ तो साफ देखने को मिल रही है कि जो गर्मा गर्मी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर थी और ऐसा लग रहा था कि एनडीए में मामला पूरी तरह से शांत हो गया है, वो शांत होता दिखाई नहीं देगा। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे मामला इधर भी गड़बड़ाते आपको नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापिस आते हैं तो उनके सबसे बड़े दुश्मन, उनका सबसे बड़ा विरोध करने वाले नेता चिराग पासवान कहां जाएंगे और क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ एनडीए में बने रहेंगे या फिर नीतीश कुमार के विरोध में खेमा बदल लेंगे? और इसी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर से चिराग पासवान के नेता के बयान को लेकर चिराग पासवान के सिद्धांत पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।